तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी भी जो पीढ़ियाँ आएंगी वो देखे कि हमारे देश में भी कुछ था जो वर्ल्ड फेमस था। अभी निकल रहा हूँ मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ और वहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। रूइन ऑफ नालंदा कहते हैं इसे, नालंदा खंडर कहते हैं इसे, जैसा अभी बोर्ड में मुझे देखने को मिल रहा है। वहाँ अभी हम पहुँचने वाले हैं। टिकट काउंटर है यहाँ पे, एक आदमी का चार्ज 40 रुपये है। नमस्ते दोस्त, दिस इज साहिल विजडम हेयर और मैं अभी आ चुका हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसे नालंदा खंडर भी कहते हैं। और नालंदा के अवशेष जो भी हैं, जो भी जल गए हैं, मैं अभी उस मेन नालंदा यूनिवर्सिटी के पास आके बैठा हूँ यहाँ पे और घूम रहा हूँ और आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है वो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी जिसका पतन हो चुका था। मैं आपको बता दूँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी पुराना है और ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था और ये तब से लेकर आज तक अभी तक बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। और ये भी आपको बता दूँ कि इसका 2 बार पतन हो चुका है। इस धरोहर को विनाश करने के लिए 2 बार इस पर आक्रमण हो चुके हैं और दोनों बार जो राजा यहाँ पे आए उन्होंने इसकी मरम्मत करी और इसको फिर से बनाया। और तीसरी बार जो यहाँ पे आक्रमण हुआ वो किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि सबसे भयानक था। और उन्होंने यहाँ पे सारे जितने भी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज है वो सारी किताबों को जला दिया था, ताकि इसका जो भी ऐतिहासिक नॉलेज है, जो लोग यहाँ पे पढ़ाते थे, जो भी यहाँ पे शिक्षक थे, उनकी जितनी भी जानकारियाँ थी वो उस लाइब्रेरी में होती थी। और वो लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा था, लगभग 90 लाख किताबें थी उस लाइब्रेरी में और उसे पूरा का पूरा जला दिया गया। जिससे कि कहा जाता है कि जब वो खिलजी ने एक बार उसे जलाया था और सारी किताबें को जलने में कम से कम 3 महीने लग गए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा विनाश रहा होगा। उसके बाद से नालंदा यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा वीरान हो गया और आज भी ऐसा सुनसान दिखता है। चलिए जानते हैं कुछ इस जगह के बारे में जो कि रोचक घटनाएं हैं और जो यहाँ पे घटी है। चलते हैं कुछ हिस्ट्री में और जानते हैं कि इस सुंदर सी जगह को, इस विश्वव्यापी यूनिवर्सिटी को, जिसकी गरिमा पूरे विश्व में फैली हुई थी, इसको पूरा विनाश करने के पीछे क्या रीज़न था, किसने किया था। तो आपको तो पता ही होगा इतना कि बख्तियार खिलजी नाम का एक क्रूर शासक था जिसने यहाँ की सारी जगहों को जला दिया, सब कुछ निस्तो नाबूद कर दिया। और वो भी कुछ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना चाहता था। और जो कि यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी हुई थी ये बुद्ध धर्म को लेकर के काफ़ी प्रेरित थी, ये बुद्ध धर्म को काफ़ी प्रोत्साहित करती थी। और यहाँ पे जो बुद्ध धर्म का जो फैलाव है वो बढ़ता चला जा रहा था, ये वो देख नहीं पा रहा था और ऐसा करके उसने अपने इस्लाम धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने ईर्ष्या में आकर के सारी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। और यहाँ पे जितने भी शिक्षक और स्टूडेंट्स थे, जो भी पढ़ रहे थे, जो यहाँ पे रहते थे, जो भी इससे रिलेटेड थे, उन्होंने सबकी हत्या करवा दी। एक कथा काफ़ी फेमस है कि जब एक दिन बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार चल रहे थे, मरने की अवस्था में थे, तो उन्होंने अपने कई हकीमों, विदेश के हकीमों से इलाज करवाया, उनकी कोई भी जान की रक्षा नहीं कर पाया। जब वो मरने लगे थे तब उन्हें किसी ने रेकमेंड किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे एक आचार्य हैं, उनकी आयुर्वेदिक दवाएं उनकी हेल्प कर सकती है और उनकी मदद कर सकती है, तब जा कर के वो ठीक हो सकते हैं वहाँ। लेकिन उनके अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि वो वहाँ पे नहीं गए, वहाँ पे वो अपना इलाज करवाने नहीं गए। वो नहीं चाहते थे कि लाइक मेरे जो हकीम हैं उनसे कोई ज़्यादा जाने और कोई ज़्यादा गुणी हो।
बट एक बार जब मरने की हालत में आ गए तो एक बार वो उनके पास चले गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दवाई से ठीक नहीं होना चाहता, तुम्हें मुझे ठीक करना है तो मुझे ऐसे ही ठीक करके दिखाओ। फिर आचार्य ने उन्हें एक कुरान की पुस्तक दी और कहा कि इसे 70-80 पेजेस जो भी हैं उन्हें पढ़ो, तुम ठीक हो जाओगे। और उन्होंने जब दूसरे दिन पूरा पेज पढ़ा तो वो बिल्कुल उनकी सेहत नॉर्मल हो गई। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो हमारे आचार्य थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे। उन्होंने सारे पेजेस में कुछ दवाइयाँ, औषधियों का लेप लगाया था, जिसको जब वो पेज को पलट रहे थे और उन्हें चाट रहे थे तब उनकी जो दवाइयाँ थी वो असर कर गई और वो ठीक हो गए। तो फिर भी वो इतना सब कुछ जानते हुए पर भी उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ सब कुछ निस्तो नाबूद कर दिया। ये तो क्रूरता की हद ही हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम पे मंदिर हुआ करता था। अभी यहाँ के गाइड से मैंने एक इन्फॉर्मेशन लिया है जो कि जानकर मैं रियली आश्चर्य हूँ और आपको भी बताना चाहूँगा यहाँ के बारे में कि मेरे पीछे आप ये जितने भी कमरे छोटे छोटे देख रहे हैं वो सारे छात्रावास थे। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे रहते थे और वो खाना बनाते थे। वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल चूल्हा जो होता है इसी पे अंडरग्राउंड चूल्हा है यहाँ पे, ये देखिए। इसके नीचे जो भी लकड़ी या कोयले जो भी उस वक्त होते थे वो अंदर में डाल करके यहाँ पे सारे जितने भी छात्र होते थे सबका खाना एक साथ बनता था। और वो लोग जो पानी यूज़ करते थे वो यहाँ पे एक कुआं भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे एक कुआं है जिसमें पानी नहीं है, सूख चुका है, बट यहाँ से वो पानी यूज़ करते थे और सारे छात्रावास, ये जो सारे कमरे हैं इसमें रहते थे, वहाँ पे खाना बनाते थे, यहाँ से पानी लेते थे और इधर सब लोग बैठ करके खाना खाते थे। ये पूरा एक तरह का उस टाइम का हॉस्टल था, आज से ठीक से 1000-1500 साल पहले। और यहाँ पे नली दिख रही है आपको, ये बिल्कुल एक नाली है जो कि यहाँ से आता है। जैसे खाना वगैरह खाने के बाद पानी जो वेस्टेज होते हैं वो सारे यहाँ से निकल करके इसके अंदर जाते हैं और फिर यहाँ से बाहर जाते हैं। यहाँ की ईंटों को आप देख सकते हैं, जो भी दीवारें बनाई गई थी वो ईंटों के साथ बीच में मिट्टी है। उस टाइम पे सीमेंट नहीं हुआ करता था इतने हज़ारों साल पहले, तो यहाँ पे सभी मिट्टियों के ऊपर में ईंटें रख रख के बनाया गया है, तो भी आप इनकी मजबूती देख सकते हैं। और अभी ईंटों के साथ सीमेंट को जोड़ा जाता है तो भी बिल्डिंग गिर जाती है। रूम दिखाते हैं जिसमें उस टाइम के यूनिवर्सिटी के छात्र लोग रहते थे। बिल्कुल छोटा सा कमरा है, एकदम बिल्कुल छोटा सा कमरा है। मुझे लगता है इसमें 2-3 लोग रहते होंगे। इस तरीके की जो जगह होती है उसमें उस टाइम पे दीपक रखा करते थे या फिर कुछ अपना सामान या फिर भगवान को स्थापित कर सकते हैं यहाँ पे ऐसी जगहों पे। ये देखिए, ये उस ज़माने का डोर है, कितना छोटा था, मतलब आपको सर झुका के ऐसे जाना पड़ेगा। कमरे काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे, 1-2 कमरे हैं, मतलब इसमें मतलब जैसे हॉस्टल के जैसे है जगह, यहाँ पे भी वैसा कुछ रखने का बना हुआ है। और देखिए सब कुछ। क्या इसको इस जगह पे फिर से दोबारा कोई यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए या फिर इसे सिर्फ ऐसी धरोहर के रूप में रखना चाहिए? मुझे पहले से अपने आप में लगता था कि नहीं, यहाँ पर कुछ नया तरीके से यूनिवर्सिटी बना करके लोगों को शिक्षित किया जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, तो हम लोग का विश्व जो धरोहर है और बच्चों को आगे भविष्य को जानकारी कैसे मिलेगी। जैसे हजारों 15 साल हो गए, अगर यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बन जाती तो हम आज भी यहाँ आके देख नहीं पाते और ये याद नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी भी जो पीढ़ियाँ आएंगी वो देखे कि हमारे देश में भी कुछ था जो वर्ल्ड फेमस था।
तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 5वीं शताब्दी में हुआ था और इसका जो विनाश हुआ था वो 1200 ईस्वी में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 700 साल ये नालंदा यूनिवर्सिटी स्ट्रगल किया है, 2 बार विनाश होने के बावजूद भी खड़ा रहा है और अपने गुणों का प्रचार किया है। आपको मैं बता दूं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन से, जापान से, कहां से ना जाने कितने सारे देश से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे और बुद्ध धर्म का जो भी नॉलेज है वो लेते थे। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी इतनी फेमस थी कि यहाँ पे लोग कितने सारे नॉलेज लेकर के, कितने सारे ज्ञान अर्जित करके कितने महान हस्तियाँ बन गए। और इसका जो विनाश हुआ उसके बाद आप समझ सकते हैं 1200 ईस्वी में इसका विनाश हुआ और आप देख सकते हैं कि अभी 800-900 साल हो गए तब से लेकर आज तक इनकी जो ईंटें हैं, जो पत्थरें हैं जिनसे ये बनी हुई है, बिल्कुल भी हिला नहीं है। पत्थरों को मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपको वो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे होंगे वो तभी से लेकर आज तक अभी भी खड़े हैं। यहाँ की ईंटें, अभी के जो ईंटें हैं बिल्कुल भी नहीं चलते, बट आप देख सकते हैं पिछले 1000-1500 सालों से इनकी बनाई हुई जो इमारतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं ढही है। अगर इसे पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया गया होता, अगर इसे पूरी तरीके से जला नहीं दिया गया होता तो आज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होता और हमारे देश का नाम बहुत ही आगे होता। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको, मुझे लगता है, ये सारी जगह को कवर करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो ऐसी जगहों को ज़रूर देखें और हमारे ऐतिहासिक जो चीज़ें थी उन पे प्राउड फील करें। हम भारतीय कभी कमज़ोर नहीं थे, हमें कमज़ोर बना दिया गया, हम लड़ नहीं पाए। मतलब यूँ कह लीजिए कि उस टाइम पे हमारे पास इतने हथियार नहीं होते थे, हम इतने डेवलप नहीं थे। शायद इस वजह से जो भी अंग्रेज़ आए और जो भी शासक आए हम पे ईज़िली रूल कर सके। बट अभी हम बहुत ही मजबूत हैं, हमारे जो भी देश की जो व्यवस्था है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। अब ऐसा दोबारा हो पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है और ना ही अब हम किसी को अपने देश पे राज करने देंगे। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनमें घर है और उसमें ऐसे गेट लगे हुए हैं, बट जैसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोफेसर रहते होंगे। अभी एक वहाँ पे बड़ी सी जगह है, वहाँ पे जाकर के आपको दिखाते हैं। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की ट्रिप भी ख़त्म होती है, अब हम घर जाते हैं। और काफ़ी अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस जो भी था, यहाँ पे घूमे, बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक बार ज़रूर आएँ। और इसी तरीके से और भी हम कई सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कौन सी जगह का ट्रिप देखना चाहता है ये भी बताएं, मैं उस जगह ट्रैवल करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, लव यू ऑल, बाय बाय।